हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड रॉबिन। आज के मैं इस वीडियो में टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस जो अक्टूबर मंथ में पूछे गए हैं टीसीएस इंटरव्यू में, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैंने सारे डिफरेंट पैनल के क्वेश्चंस, डिफरेंट स्लॉट के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंपाइल करा है ताकि आप लोग को इजी हो, एक ही वीडियो आप लोग को देखना पड़े एंड सारे क्वेश्चंस आप लोग को एक्सेस हो जाए। यहाँ पे सीएसआईटी ब्रांच स्टूडेंट के क्वेश्चंस है, प्लस जो नॉन आईटी ब्रांच स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिविल, उनके भी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में मेंशन करा है। तो ये बहुत ही वेल स्ट्रक्चर मैनर में इन डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग के लिए जरूर हेल्पफुल होगा। यहाँ पे 2020, 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट से जो टीसीएस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सब मैंने इस वीडियो में कंपाइल करा है। एक ही वीडियो में सारे डिफरेंट पैनल, डिफरेंट स्लॉट के क्वेश्चंस। सो 2022 बैच स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, तो उनके क्वेश्चंस है, प्लस लास्ट वीक से 2020 एंड 2021 बैच स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा है। तो उन लोगों को जो इंटरव्यू मेल आ रहा है वो उनके एनक्यूटी पेड स्कोर कार्ड के बेसिस पे आ रहा है। सर्वे मेल पहले आया था, उसके बाद उनको इंटरव्यू मेल आ रहा है। तो उनका इंटरव्यू लास्ट वीक से स्टार्ट हो गया है। तो 2020 एंड 2021 बैच स्टूडेंट का भी इसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस है, प्लस 2022 बैच स्टूडेंट का भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है। ये बैच वाइज टीसीएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस मैटर नहीं करते। कुछ भी ऐसा नहीं है कि 2020 2021 बैच से हार्ड क्वेश्चंस, 2022 बैच से इजी क्वेश्चंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके क्वेश्चन सेम रहते हैं, चाहे आप जिस भी बैच से हो, करेंट बैच से हो या फिर पास आउट से हो। ओके, सो मैंने बोला कि इस वीडियो में सारे कंपाइल्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट पैनल, डिफरेंट स्लॉट के, अक्टूबर मंथ के टीसीएस अक्टूबर मंथ में जितने भी इंटरव्यू हुए हैं टीसीएस के, चाहे वो 2020 बैच हो, 2020 एंड 2022 बैच हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो कि आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। कल ही टीसीएस ऑफ कैंपस ड्राइव 2020 एंड 2021 बैच की जो ऑफ कैंपस ड्राइव हुई थी, 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जो एग्जाम हुई थी, उसकी रिजल्ट अनाउंस हुई है कल ही। इंटरव्यू सिलेक्शन की मेल आई है स्टूडेंट को, अभी भी स्टूडेंट को आ रहे हैं, तो आप लोग वेट करें, मेल आप लोग चेक करते रहे। तो इसकी जो इंटरव्यू है वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोग को एक अपडेट दे दूं, तो मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया है सब कुछ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इसी वीडियो से होने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे पैनल के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस अक्टूबर मंथ की ओनली क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सारे पैनल, सारे स्लॉट के। ओके, सो 3 इंटरव्यूअर रहेंगे आपके सेम पैनल में। 3 इंटरव्यूअर में टीआर, एमआर, एचआर। कभी कभी आपके एचआर नहीं रहते हैं वहां पे, तो इफ एचआर इज नॉट इन योर पैनल इट विल हैपन ऑन सेम डे और लेटर ऑन। सो अगर मॉर्निंग में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इवनिंग तक आपका एचआर हो सकता है, अगर आप टीआर एमआर क्लियर करते हो तो, या फिर नेक्स्ट डे होगा। आप मोस्ट प्रॉब्ली आपका विद इन वीक हो जाता है, विद इन 2 to 3 डेज, बट यू कैन एक्सपेक्ट टिल 2 to 3 वीक्स। सो 2 वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एचआर मेल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को 2 वीक्स के बाद भी आए थे। तो मैं अभी ही ये बोल दिया हूँ। एंड नेक्स्ट मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मे भी आपको 4 इंटरव्यूअर मिल सकते हैं। एक आपका ऑब्जर्वर रहेगा, वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट वो एज ए आपके पैनल में रहेंगे। एंड नेक्स्ट में कभी कभी आपके 2 ही रहेंगे, टीआर और एमआर, तो एचआर आपका लाइक नेक्स्ट डे या फिर सेम डे या फिर बाद में भी हो सकता है। एंड बहुत रेयर ऐसा होता है कि एक ही रहते हैं, सिर्फ टीआर, तो ओनली टीआर रहेंगे तो एमआर के क्वेश्चंस भी वही पूछ लेते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। इंटरव्यू ड्यूरेशन पे आते हैं तो मिनिमम आपका 10 to 12 मिनट होता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी देखा गया है 2022 बैच स्टूडेंट का, जिनका 10 मिनट ही इंटरव्यू हुआ है। लास्ट जब हायरिंग आई थी 2020 बैच का इंटरव्यू मार्च मंथ में, तो उस समय भी देखा गया था कि 10 मिनट का भी क्वेश्चंस, 10 मिनट का ही ओनली इंटरव्यू हुआ था मिनिमम। सो मिनिमम ये है, बट ये ऐसा बहुत ही रेयर होता है। एंड मैक्सिमम जो है वो 40 to 45 मिनट है, ये भी बहुत रेयर ही होता है। जिनका रिज्यूमे में बहुत सारे स्किल्स होते हैं एंड इंटरव्यूअर के लाइक माइंड पे ऐसा रहता है कि इनसे चलो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनका 45-50 मिनट भी जाता है। बट जनरली एंड नॉर्मली जो एवरेज जो टाइम है इंटरव्यू ड्यूरेशन का वो 20 to 25 मिनट ओनली है। सो 25 मिनट अप्रॉक्स आपके इंटरव्यू होंगे। ओके, सो ओके, उसके बाद आ जाते हैं टीआर राउंड। सो फर्स्ट आपका टीआर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो टीआर जो राउंड है वहाँ पे आपका रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस ओनली आपके होंगे। ये 100% नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके हैं वो रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लाइक मैं बोल सकता हूँ 80% जो आपसे टीआर राउंड में पूछे जाएंगे आपके टेक्निकल राउंड में, वो आपके रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे। सो रिज्यूमे आपको लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करना है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, एंड उनके सामने आपके रिज्यूमे होते हैं, वो रिज्यूमे स्कैन करके ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट जो आपसे पूछे जाएंगे वो इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे।
पूछेंगे इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ, तो इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इंट्रोडक्शन देने में अभी भी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको पता नहीं है कि क्या उसमें बोलना चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने आपको खुद को। टीसीएस जैसे कंपनी में टेक्निकल इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं हल्का सा हिंट यहाँ पे दे दूँ कि इंट्रोडक्शन में आप वो चीज़ जरूर मेंशन करो जिसमें आप अच्छे हो। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आई एम गुड इन दिस लैंग्वेज, आई एम गुड इन जो भी आपके किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो, किसी कोई भी आपका स्किल्स अच्छा है। आप अगर प्रोजेक्ट किए हो अच्छा तो प्रोजेक्ट को ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन है वो आप बता सकते हो। सो वो चीज़ आप जरूर मेंशन करो जिससे आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछे। ओके, एंड नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे आप टेक्निकल आपको इंट्रोडक्शन देना है, ये टेक्निकल लाइक टेक्निकल राउंड है आपका, तो आपको टेक्निकल इंट्रोडक्शन देना है। आप फैमिली बैकग्राउंड स्किप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट से आपसे लाइक प्रोजेक्ट आपका पूछ जाएंगे कि आपके प्रोजेक्ट क्या थे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 100% स्टूडेंट से पूछे ही जाते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो, सो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें आती है। तो आप अगर सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन कुछ भी बोलते हो, सो यही 4 लैंग्वेज स्टूडेंट जनरली बोलते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। वो क्या क्वेश्चंस होंगे बेसिक क्वेश्चंस वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट मैं बोलूँ कि बेसिक कोडिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, बेसिक कोडिंग। सो कोड लिखने को नहीं बोलेंगे, लेस चांस है कोड लिखने को नहीं बोलेंगे, बट लॉजिक उसका पूछ सकते हैं। लाइक फिबोनाची सीरीज, पैलिंड्रोम नंबर या कुछ भी प्राइम नंबर, कोई किसी भी लाइक पैटर्न की लॉजिक कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो फिबोनाची एंड पैलिंड्रोम का लॉजिक पूछा गया है अभी अक्टूबर मंथ इंटरव्यू क्वेश्चंस में, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, लाइक मेंशन कर दिया है। तो आपको पैलिंड्रोम, फिबोनाची सीरीज ये सब की आपको लॉजिक एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्वैप 2 नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है टीसीएस का। जब ऑफ कैंपस, जब कॉलेज ऑन कैंपस आती थी टीसीएस, तो ये क्वेश्चन सबसे पूछती थी, बट अभी इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। बट आपको ये आना चाहिए, इसका 2 लाइन्स का ओनली आंसर है, आप गूगल करके इसे देख सकते हैं, स्वैप 2 नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नेक्स्ट, उप्स कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, उप कंसेप्ट क्या होते हैं। सो इसमें आपको जो भी 4 पिलर है वो आपको डिफिनेशन देना है, आपको एग्जांपल देना है, लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। कभी कभी वो डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन का डिफरेंस बिटवीन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। ओके, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन में डिफरेंस क्या है। तो आपको उप्स कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए एंड प्लस दोनों, अगर 2 में डिफरेंस पूछे तो आपको बताने आना चाहिए। सो उप कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बोलूँ जिनका C++ लैंग्वेज जिन्होंने मेंशन करा होगा रिज्यूमे में या फिर अगर आप इंट्रोडक्शन में बोलते हो, तो उनसे पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग के डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डेटा टाइप्स पूछ सकते हैं, C++ में क्या होते हैं, ग्लोबल वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, ये पूछ सकते हैं अगर आपने C लैंग्वेज मेंशन करा है तो। ओके, जिन्होंने जावा लैंग्वेज मेंशन करा था उनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मेथड ओवरलोडिंग क्या होते हैं, ओवरराइडिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सब क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। जावा वाले से उप्स कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन वो पूछे जाते हैं। मैक्सिमम उप्स कंसेप्ट तो सबसे पूछे गए थे। ओके, एंड नेक्स्ट जो सबसे फेमस क्वेश्चन है ये C++ में डिफरेंस बिटवीन। अगर आपका C और C++ लैंग्वेज आपने मेंशन कराया है तो डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछे जाएंगे। आपने अगर पाइथन भी मेंशन कराया है तो कभी कभी आपसे C++ पाइथन में डिफरेंस पूछे जाएंगे, कभी कभी आपसे C++ एंड जावा में डिफरेंस पूछे जाते हैं, कभी कभी जावा एंड पाइथन में डिफरेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये C एंड C++ बहुत फेमस है, लेकिन आपको पाइथन एंड जावा से भी रिलेट करके आपको डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए, क्या दोनों में डिफरेंस है 2 लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट SDLC फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे गए थे, SDLC क्या होता है एंड उसके फेजेस क्या है। नेक्स्ट मैं बोलूँ अगर आप DBMS मेंशन करे हैं रिज्यूमे में, ओके, अगर आप मेंशन करें तभी आपसे DBMS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने मेंशन नहीं करा है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं भी पूछे जा सकते। बहुत ही रेयर है कि अगर नहीं मेंशन करा है फिर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे मैं एक चीज़ बोलूँ कि TCS जावा एंड DBMS स्टूडेंट को प्रेफर करती है। अगर आपके पास जावा एंड DBMS का स्किल है तो आप जरूर मेंशन करो रिज्यूमे में, इंट्रोडक्शन में बोलो TCS फर्स्ट प्रेफरेंस जरूर देना चाहती है जावा एंड DBMS को, बट ऐसा नहीं भी है क्योंकि उनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ ओपनिंग है। अगर उनको नहीं भी मिलते हैं जावा DBMS के स्टूडेंट फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, लाइक ये प्रेफरेंस वाली बात नहीं है, मतलब ज़्यादा ये रोल नहीं करता है, बट वो ऐसा करती है। तो नॉर्मलाइजेशन की डिफिनेशन उन्होंने पूछा, नॉर्मलाइजेशन कितने फॉर्म के होते हैं एंड वो BCNF वगैरह भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछे भी थे एक स्टूडेंट से BCNF क्या होता है। नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस आपसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिलीट अल्टर में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछते हैं कि ऑल की के डिफिनेशन पूछ सकते हैं, कैंडिडेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, सुपर की क्या होता है।
तो ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आपने DBMS मेंशन करा है रिज्यूमे में। तो अगर आपकी स्किल्स है DBMS, तो SQL पूछ सकते हैं आपसे, ये भी पूछ सकते हैं क्या तुम्हें क्वेरी लिखने आता है, तो आप नो भी बोलोगे तो इट्स ओके, क्वेरी थोड़ा हाई लेवल चला जाता है, तो वो बेसिक्स आपका ये डिफिनेशन ये टर्म्स है वो पूछते हैं। नेक्स्ट एसिड प्रॉपर्टीज पूछे है बहुत सारे स्टूडेंट से, एंड बहुत सारे स्टूडेंट से डेटा एब्स्ट्रक्शन पूछे। सो डेटा एब्स्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जो भी DBMS लिखे थे उनसे। सो अगर आपने DBMS अपने रिज्यूम में आपने मेंशन करा है तो आपको ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ये सब क्वेश्चंस DBMS वाले स्टूडेंट से पूछे गए हैं एंड यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे अलावा नहीं लगता कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में बोलूँ, अगर आपने DS एल्गो अपने रिज्यूमे में मेंशन करा है तो DS एल्गो के जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जा रहे थे लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, ट्री, ये सब के डिफिनेशन पूछे जा रहे थे। सो ट्री में बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है ये सब पूछे जा रहे थे, लिंक लिस्ट पूछे जा रहे थे, स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं स्टैक के इंप्लीमेंटेशन में, तो पुश पॉप ऑपरेशन, ऐसे क्यू के भी, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो भी DS एल्गो अपने रिज्यूमे में मेंशन करे हैं। नेक्स्ट जिन्होंने एल्गोरिथम मेंशन करे हैं तो उनसे सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम के नेम वो नहीं पूछे गए थे। सो कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड एल्गोरिथम होते हैं, कौन से सर्चिंग एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं, एंड अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो तो फिर आप में उनको लगता है कि आपके पास अच्छी नॉलेज है। अगर आप नहीं भी बताते हो तो चलेगा, एटलीस्ट आपको एल्गोरिथम का नेम पता होना चाहिए। एंड जो स्टूडेंट DS एल्गो अपने रिज्यूमे में लिखते हैं तो उनको वो चीज़ पता ही होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होते हैं। जो नेक्स्ट में बात करूं तो आपसे बहुत सारे स्टूडेंट से ये भी पूछा गया कि क्या आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फेवरेट सब्जेक्ट अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आप नेटवर्किंग बताते हो तो नेटवर्किंग से 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। नेटवर्किंग की मैं क्वेश्चंस ऐड नहीं कर पाया हूं, अभी मुझे याद आया। नेटवर्किंग से कुछ स्टूडेंट के रिज्यूमे में नेटवर्किंग मेंशन थे तो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे टोपोलॉजी क्या होते हैं, वनली टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के नेम बता दो, एंड OSI मॉडल क्या होते हैं, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो वो सब वनली डेफिनेशन बता दो, नेम बता दो, इतना ही, कुछ इन डीप में कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ओके, तो CN जिन्होंने मेंशन करा हो वो ये क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कोर ब्रांच के स्टूडेंट है लाइक जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट है उनसे 2-3 क्वेश्चंस उनके कोर ब्रांच से पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से। उनसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्लस सी लैंग्वेज अगर आपने मेंशन करा हो तो सी लैंग्वेज के बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वनली डिफिनेशन, डेटा टाइप क्या होता है, आपसे इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे, आपसे प्रोजेक्ट पूछे जाएंगे। ओके, सो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो नॉन CSIT के स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चंस, उनके लाइक फेवरेट सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चंस, ये यही सब पूछे जाएंगे, उनसे कोडिंग वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। तो यही रहा टेक्निकल राउंड, ये TR राउंड है। बेसिकली आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके TR से ही होंगे। एंड उसके बाद आपका MR आ जाता है। लाइक वो जो पैनलिस्ट आपके रहेंगे वो स्विच कर देते हैं, MR को हैंड ओवर कर देते हैं। तो गाइज कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बीच में भी स्वैप होंगे। सो TR आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर MR भी स्टार्ट कर देंगे, फिर MR के बाद TR भी पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है गाइस कि TR का खत्म हो गया तो उसके बाद TR नहीं पूछेंगे। ओके, तो आप इस चीज का आप ध्यान देना। कभी कभी MR ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, ठीक है। तो MR की जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो प्रोजेक्ट मेनली पूछेंगे आपसे, प्रोजेक्ट में इन डिटेल पूछेंगे कि व्हाट इज योर रोल, challenges you face during project, what you learn from this project and coding logic। so coding logic भी लेस चांस है, बट कभी कभी पूछ देते हैं कि आपने कौन से लैंग्वेज यूज़ किया एंड इसके लिए क्या लॉजिक था, एंड आपने खुद से कोड किया या फिर मतलब आपका रोल इसमें कोडिंग का था या किसी और चीज़ का था, ऐसा क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके MR जो पूछेंगे वो डू यू नो एनी टेक्नोलॉजी, या फिर कोई आपने टेक्नोलॉजी लर्न करा है क्या, कोई टेक्नोलॉजी आप जानते हो तो आपका आपका 1-2 टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, ML। सो IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फेमस है, ये क्वेश्चंस वो मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। AI, ML में भी वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एनी टेक्निकल क्वेश्चंस फ्रॉम अबव। सो MR मैंने बोला, MR भी टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। MR आपसे पूछ सकते हैं C++ में क्या डिफरेंस है, डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आपसे MR पूछ सकते हैं। सो एनी टेक्निकल क्वेश्चंस भी MR पूछ सकते हैं, बट ऐसा लेस चांस होता है, ठीक है। एनी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस MR पूछ सकते हैं। सो कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जब आप काम कर रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी किसी कंपनी से रिलेटेड, या फिर अगर आप लाइक C++ डेवलपर हो, आपको जावा की प्रोजेक्ट आपको मिलती है, असाइन होगी, तो आप कितना जल्दी उसमें फिर कवर कर लोगे, कुछ भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, फिर YTCS, अबाउट TCS, ये आपके MR भी पूछ सकते हैं। YTCS, अबाउट TCS, ये आपके HR भी पूछ सकते हैं। सो ये उन लोगों में स्विच होते रहता है, तो कोई बात नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि YTCS, अबाउट TCS, कोई भी आपसे पूछे MR, HR, आपको आंसर देने आना चाहिए।
नेक्स्ट एमआर आपसे पूछ सकते हैं कि इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन आपने कोई करा है क्या, अगर कुछ कोई करा है तो फिर उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटर्नशिप जो भी अगर आपने या फिर कोई सर्टिफिकेशन अगर आपने मेंशन करा हो रिज्यूमे में तो उससे आपके एमआर एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी करा है तो कभी कभी पूछ देते हैं कि करा है क्या, मतलब जस्ट वो कंफर्म होना चाहते हैं। एंड ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, तो ये बेसिकली एमआर के क्वेश्चंस है। सो मैंने फिर से रिपीट करा, एमआर क्वेश्चंस, एमआर आपके जो पैनल है वो टीआर के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एंड एमआर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके एचआर भी पूछ सकते हैं। बट मैंने एमआर में ही सब कुछ डाल दिया क्योंकि एमआर मतलब मैक्सिमम टाइम एमआर ही ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एचआर जो अब आपका होता है तो ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करते हैं, ठीक है। सो अगर आपका सेम पैनल में भी एचआर हो रहा है तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। आपका अगर नेक्स्ट डे हो रहा है या फिर नेक्स्ट वीक में हो रहा है या फिर सेम डे लेटर ऑन हो रहा है, लाइक इवनिंग में हो रहा है, तो भी आपसे वो जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं। सो मैक्सिमम स्टूडेंट से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कर रहे हैं। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th 12th और ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट होने चाहिए, ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी उसके, एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए। सो सेमेस्टर वाइज भी आपके मार्कशीट देखते हैं। किसी सेमेस्टर में अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो वो पूछ भी सकते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका रिजेक्शन होता है, रिजेक्ट आपको करेंगे। एंड गैप्स इन एजुकेशन है तो वो पूछते हैं कि अगर कोई गैप है तो, अगर नहीं है तो नहीं पूछते। आर यू रेडी फॉर रिलोकेशन, ये सबसे पूछते हैं, ठीक है। एंड इंट्रो, कुछ एचआर इंट्रो पूछ देते हैं। अगर आपका नेक्स्ट डे हो रहा है तो वो इंट्रो पूछ देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको फैमिली बैकग्राउंड मेंशन करना है। अगर आप नहीं करते हो तो एक स्टूडेंट से पूछ दिए थे उसके बाद कि टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। ओके, सो एंड नेक्स्ट चीज मैं बोलूँ कि कभी कभी एचआर में आपके, मैंने बोला कि वाई टीसीएस, अबाउट टीसीएस क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को पूछे गए हैं। एंड टेक्नोलॉजी वगैरह से बारे में भी कभी कभी एचआर पूछ देते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी तुम जानते हो। सो मैंने बोला कि एमआर और एचआर के क्वेश्चन स्विच हो सकते हैं, स्वैप हो सकते हैं। ओके, तो यही बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अक्टूबर मंथ में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपका इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 90% क्वेश्चन में लाइक श्योर करता हूं कि आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे 90%। तो आप अपने रिज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिखे उसे आपको जस्ट फॉलो करना है। एंड आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोजेक्ट, आपका एक्सप्लेनिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट में बोलो कि कॉन्फिडेंस आप सही रखना, मतलब कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। एंड किसी तरह की लाइक आप कम्युनिकेशन अच्छे से ट्राई करना, कम्युनिकेट अच्छे से करने का, तो फिर सब कुछ ईजी हो जाता है। ओके गाइज, सो आई होप मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, सब कुछ मैंने इसमें कवर अप करने की ट्राई करा है। एंड नेक्स्ट मैं बोलूँ कि एचआर में भी आपसे ऐसा पूछ सकते हैं लास्ट में, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। सो आप चाहे तो एक क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अच्छा साइन होता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप एक दो क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो लेना कि आपको क्या पूछना है उनसे। ओके, तो थैंक यू गाइज एंड होप आप अच्छा करो इंटरव्यू में। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऐसे ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए, जॉब्स अपडेट के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।